हेलो नमस्कार। मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एज पढ़ रहे हैं। एज में आज उसका पार्ट 5 करेंगे। पिछला वीडियो में हमने पार्ट 4 में जो क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे टाइप 3 का, उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने जो भी क्वेश्चन लिखा इससे आप मौखिक बना सकते हैं। हमने उसका नाम ही दिया था पिछला वीडियो में कि आप किसी भी प्रश्न को मौखिक बना सकते हैं। मतलब ये जो प्रश्न लिखा गया है आप इसे बगैर कलम लगाए बना सकते हैं। तो सबसे पहले मौखिक बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप इसे लिखकर बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी माता की आयु पुत्री की आयु की चौगुनी है, इतना तक समझे। तथा पिता की आयु उस माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि पुत्री की आयु 8 वर्ष हो तो पिता की आयु कितनी है। आपके प्रश्न में यहाँ दिया गया है पुत्री की आयु कितना है। पुत्री की आयु 8 वर्ष है। और यहाँ देखिए क्या दिया गया है कि माता की आयु पुत्री की आयु से चौगुनी है। पुत्री 8 वर्ष का है तो माता चौगुनी है, तो माता कितना हो जाएगी 8 चौके 32 वर्ष का। और पिता की आयु उस माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो माता की आयु 32 वर्ष हो गई और पिता उससे 5 वर्ष अधिक है। मतलब क्या 32 प्लस 5 यानी कि 37 वर्ष। तो 37 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेकेंड। इसे मौखिक बना सकते थे, अभी बनाए। और इसे लिखकर बनावेंगे तो इतना ही लिखना है। माता की आयु मतलब एक तरफ माता लिखेंगे और एक तरफ पुत्री लिखेंगे। आपके प्रश्न में दिया है कि माता की आयु पुत्री की आयु की क्या है 4 गुनी है, चौगुनी है। और ये प्रश्न में दिया गया है कि पुत्री की आयु कितना है 8 वर्ष। पुत्री की आयु कितना दिया गया है 8 वर्ष, तो माता की आयु कितना हो जाएगी 4 गुनी, मतलब 8 गुना 4 यानी कि माता की आयु हो गई 32 वर्ष। और देखिए प्रश्न में यह भी दिया गया है कि पिता की आयु उस माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है। मतलब पिता है जो माता से कितना है 5 वर्ष अधिक है, तो 32 वर्ष हो गई माता, तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो इसके पिता की आयु निकल कर चला आया, मतलब 37 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया। मतलब इस प्रकार के एक प्रश्न आप करते हैं, फिर देखिए आप खुद इसे मौखिक बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। किसी पिता की आयु यहाँ पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा माता की आयु उसके पिता की आयु से 6 वर्ष कम है। यदि पुत्र की आयु 12 वर्ष हो तो माता की आयु कितनी है। मतलब पिछला क्वेश्चन में जो था माता के जगह पर हमने सिर्फ पिता किया है और पुत्र के जगह पर पुत्री के जगह पर पुत्र किया है। सिर्फ क्वेश्चन चेंज किए हैं और डिजिट चेंज किए हैं। आप देखिए इसे मौखिक बनाने की पहले कोशिश कीजिए। क्या दिया गया है प्रश्न में, एक निश्चित कि पुत्र की आयु 12 वर्ष है। पुत्र की आयु कितना है, पुत्र की आयु 12 वर्ष है। पुत्र की आयु 12 वर्ष है और दिया गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो पुत्र की आयु हो गई 12 वर्ष, तो पिता कितना हो जाएगी तिगुनी 12 या 36 वर्ष। और माता की आयु उसके पिता की आयु से 6 वर्ष कम है, तो 36 से 6 वर्ष कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 माइनस 6 मतलब 30 वर्ष। तो 30 वर्ष उसके माता की आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर जो इसे लेकर बनाना चाहे तो कैसे बनावेंगे, जो देखिए क्या है पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। मतलब देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, मतलब पिता की आयु की तरफ तीर के चिन्ह देंगे, ये कितना है तिगुनी है। तो पुत्र कितना है 12 वर्ष का, तो पिता कितना हो जाएंगे 12 या 36 वर्ष का। इतना समझे, ये प्रश्न में आपको दिया है। तो ये 12 वर्ष का है पुत्र, तो पिता तिगुनी है मतलब 36 वर्ष का। और देखिए क्या दिया है, तथा माता की आयु उसके पिता की आयु से 6 वर्ष कम है। मतलब अब माता उसके हैं जो पिता की आयु जितना भी है उससे 6 वर्ष कम है, तो 36 वर्ष पिता की आयु है, 6 वर्ष कम करेंगे मतलब कितना 30 वर्ष। 30 वर्ष ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया आंसर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कोई क्वेश्चन का, जैसे एक क्वेश्चन ये है एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया है, मतलब समीकरण सिर्फ बनाने बोलता है। 10वां में पढ़े होंगे कि आपको जो समीकरण बनाना होता है द्विघात समीकरण के पहले पढ़ने का है, उसी में एक क्वेश्चन है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है नरेश की आयु उसके भाई की आयु के दुगनी से 4 वर्ष कम है, तो उसकी आयु ज्ञात करने के लिए कौन सा समीकरण उपयुक्त है, मतलब कौन सा समीकरण होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है दुगनी से 4 वर्ष कम है, दुगनी से 4 वर्ष कम है। मान लीजिए कि उसकी भाई का उम्र है x वर्ष, उसका भाई का उम्र है x वर्ष, तो x का दुगना करेंगे ऐसे 4 वर्ष कम, मतलब 4 कम कर देंगे, मतलब कितना हो गया 2x माइनस 4।
तो ये आपके ऑप्शन नंबर 2x - 4 ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ये सभी क्वेश्चन इतना करने का जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए हमने लिखा, ये तो मौखिक ही है। क्या लिखा? दुगना से 4 वर्ष कम। तो जितना भी आयु रहेगा, आयु x मान लिए तो x का दुगना, तो 2x 4 का मतलब -4, यानी कि 2x - 4 ऑप्शन नंबर 4 हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 10 हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 11 12 13 सेम टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 12 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेम टाइप के क्वेश्चन ही हम सभी करा रहे हैं। मतलब इस प्रकार के 4 क्वेश्चन आपको करा देंगे ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। देखिए, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। इसमें सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या रही होगी? उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 3 बच्चों की आयु, कुल आयु 48 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या रही होगी? उसी प्रकार से प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर रह सकता है, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर रह सकता है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप मौखिक भी बना सकते हैं, लिखकर भी बना सकते हैं। तो पहले आपको मौखिक बताते हैं। जो देखिए, हमने बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को, मतलब जो टाइप 3 दिए हैं, टाइप 3 को कोई भी क्वेश्चन हो आप मौखिक बना सकते हैं। देखिए, इसमें कोई भी अनुपात नहीं दिया गया है, एक भी अनुपात नहीं है, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हो रहा है बच्चा, 5 बच्चों की आयु का कुल योग कितना है? 50 वर्ष। 5 बच्चा है, तो सबसे पहले जो बीच वाला निकलता है उसे औसत बोलते हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, तो बीच में कौन सा बच्चा? तीसरा बच्चा होगा, तो तीसरा बच्चा की आयु का योग क्या होगा? 50/5 मतलब 10 वर्ष। हमें सबसे छोटा बच्चा को निकालना है, तो दूसरा बच्चा का आयु कितना होगा? 10 - 3 मतलब 7 वर्ष। पहला बच्चा मतलब सबसे छोटा रहेगा, उसका आयु कितना होगा? फिर 7 - 3 करेंगे मतलब 4 वर्ष आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो पहले से लिखकर बना देते हैं, मतलब बाई लॉजिक कैसे बनाएगा इस क्वेश्चन को। जो देखिए, मतलब 3 बच्चा है ना, 5 बच्चों की आयु, 5 बच्चा है, पहला बच्चा ले लिए, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा और 5वां बच्चा। देखिए ध्यान से, 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, तो इसका औसत क्या होगा? बीच वाला ही होगा। 5 बच्चा की आयु है, तो बीच वाला जो होगा उसी इसका पांचों का औसत है। तो 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, तो तीसरा बच्चा की आयु का योग कितना होगा? 50/5 मतलब कितना? 10। मतलब तीसरा बच्चा की आयु का योग कितना चला आया? 10 वर्ष, यानी कि तीसरा बच्चा है जो 10 वर्ष का है। सभी 5-5 वर्ष के अंतराल पर है, सभी है जो 5-5 वर्ष के अंतराल पर है। पांचों बच्चा, यहाँ क्वेश्चन में दिया है 3 वर्ष के अंतराल पर, क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष नहीं, क्वेश्चन में दिया है 3-3 वर्ष के अंतराल पर सभी बच्चा का जन्म होता है। और 5 बच्चा है, तो बीच वाला सबसे पहले निकालिए। कैसे निकाले? 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, तो बीच वाला तीसरा बच्चा ही होगा, तो तीसरा बच्चा कितना होगा? 50/5 मतलब 10 वर्ष। तीसरा बच्चा की आयु कितना चला या 10 वर्ष। तो हमें ये देखिए, सब इस तरह का अगर जो हम डायग्राम का बनाए तो सबसे छोटा कौन हुआ? पहला वाला हुआ, जिधर मुंह बंद रहता है वो छोटा होता है, और सबसे बड़ा कौन होगा? 5वां बच्चा मतलब अंतिमा बच्चा। तो देखिए, सभी 3-3 वर्ष के अंतराल पर है। तीसरा बच्चा 10 वर्ष का है, तो 3 वर्ष कम होगा दूसरा बच्चा मतलब 7 वर्ष का, फिर 3 वर्ष कम होगा पहला बच्चा मतलब 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष मतलब सबसे छोटा बच्चा के आयु का योग 4 वर्ष हो गया, मतलब ऑप्शन फर्स्ट हो गया। इसमें पूछता कि सबसे बड़े बच्चे की आयु कितना होगा, तो चौथा बच्चा कितना हो जाता? 10 और 3 13 वर्ष का, फिर 5वां बच्चा मतलब अंतिमा जो बच्चा है उसका आयु कितना हो जाता? 13 में 3 जोड़ते, मतलब अगर जो पूछता कि सबसे बड़े बच्चे की आयु कितना होता तो 16 वर्ष, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे छोटे बच्चे की आयु, तो 4 वर्ष आंसर हो गया। इसका ये मेथड फर्स्ट हुआ, बाय लॉजिक बताएं। मेथड सेकेंड, इसको देखिए x मानकर कैसे बनाइएगा। जो x मान के भी आप बना सकते हैं, x मान के बनाइएगा इस प्रकार से, जैसे हमने 5 जो बच्चा है उसे 5 बच्चा को जैसे x के अंतराल पर ले सकते हैं। जैसे पहला बच्चा की आयु x माने 3-3 वर्ष के अंतराल पर सभी है, ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि पांचों बच्चा है जो 3-3 वर्ष के अंतराल पर है। तो पहला बच्चा की आयु x मान लिए, तो इससे अगला बच्चा होगा मतलब दूसरा बच्चा जो होगा इससे बड़ा 3 वर्ष का बड़ा होगा, फिर तीसरा बच्चा होगा 3 वर्ष का बड़ा, चौथा बच्चा होगा 3 वर्ष से बड़ा होगा, फिर 5वां बच्चा जो होगा चौथा से 3 वर्ष का बड़ा होगा। मतलब पहला बच्चा का आयु x माने तो दूसरा बच्चा का आयु 3 वर्ष बड़ा मतलब x + 3,
तीसरा बच्चा होगा जो इससे 3 वर्ष बड़ा, मतलब इसमें 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, मतलब x + 6। चौथा बच्चा कितना होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे मतलब x + 9। पांचवा बच्चा कितना होगा, इसमें फिर 3 जोड़ेंगे मतलब 9 3 12। और सभी का योगफल कितना दिया गया है, सभी का योगफल दिया गया है 50 वर्ष। इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो 5x हो गया और 3 6 9 9 18 12 30, मतलब 5x + 30 = 50। 30 बराबर किस तरफ जाएगा तो 50 - 30 20 हो जाएगा, मतलब 5x = 20। तो x बराबर कितना चला आया 4, x बराबर 4 चला आया, मतलब सबसे छोटा बच्चा का ये पूछ रहा है ना, तो सबसे छोटा मतलब x की जगह पर कितना चला आया 4, सबसे छोटा बच्चा का भी 4 हो गया। सबसे बड़ा बच्चा का ये पूछता तो x + 12 मतलब 4 + 12 तो कितना हो जाता 16। यानी कि दूसरा तरीका हमने बताया x मानकर। और देखिए उसी प्रकार से हम आपको मतलब इसे मिटाते हैं नहीं, इससे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम इसे मौखिक ही बता देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 वर्ष के अंतराल पर है ना, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 3 बच्चों की आयु, 3 बच्चों की आयु 48 वर्ष है। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या हो रही होगी। इसी प्रकार से आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, या x मानकर या बाय लॉजिक। देखिए इसे मौखिक ही हम बना देते हैं। मौखिक कैसे बनाएंगे, जो देखिए यहाँ पर कितना बच्चा है, 3 बच्चा है, 3 बच्चा है, 3 बच्चा है तो तीन बच्चा की कुल आयु का योग 48 वर्ष है। 3 बच्चा है मतलब लिख देते हैं थोड़ा समझने के लिए, 3 बच्चा है। देखिए 2-2 वर्ष के अंतराल पर है, 2-2 वर्ष के अंतराल पर है। तो 3 बच्चा की आयु का कुल योग 48 वर्ष है। तो बीच वाला कितना होगा, दूसरा वाला बच्चा होगा, बीच में जो बच्चा होगा दूसरा बच्चा होगा, मतलब 48 में कितना से भागा देंगे 3 से। 3 बच्चों की कुल आयु 48 वर्ष है, तो बीच वाला कैसे निकलेगा 48/3 मतलब 16। बीच मतलब दूसरा बच्चा का आयु 16 चलाया। 2 वर्ष के अंतराल पर पहला बच्चा है, मतलब इससे 2 वर्ष छोटा होगा दूसरा से, मतलब 14 वर्ष का ये हो जाएगा। और सबसे बड़ा पूछे तो 16 में 2 जोड़ देंगे मतलब 18। जो पूछे आप बता सकते हैं। सबसे छोटे बच्चे की आयु 14 वर्ष हो गया, सबसे बड़ा बच्चा की आयु 18 वर्ष हो गया। आपके प्रश्न में पूछ रहा है सबसे बड़ा बच्चा की आयु, तो 18 वर्ष आंसर हो जाएगा। पूछता सबसे छोटे बच्चे की आयु तो 14 वर्ष हो जाता। 2 क्वेश्चन आप देखते हैं। देखिए कंसेप्ट क्लियर होने के लिए हमने आपको क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 आरआरबी 2005 में पूछा गया है और 14 आरआरबी 2006 में पूछा गया है। आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम ये क्वेश्चन लिखे हैं, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से मौखिक बनाना सीख जाए और लिखकर भी। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके खुद ही बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 VVI प्रश्न हमने इसे लिख दिया। ये भी दोनों एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन, एक 2005 में तो दूसरा 2006 में पूछा गया। देखिए सबसे पहले आप खुद प्रैक्टिस कीजिए बनाने का, वीडियो रोककर। देखिए हम बताते हैं फिर भी। 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 भाई है और चारों भाई की आयु का योग कितना है 56 वर्ष। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है। तो सबसे बड़े भाई का आयु क्या है, मतलब 4 भाई है और चारों भाई 4-4 वर्ष के अंतराल पर है। तो सबसे बड़े भाई का आयु कितना है और चारों भाई के आयु का योग दिया है कितना 56 वर्ष। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को मौखिक भी बना सकते हैं आप और लिखकर भी बना सकते हैं। तो देखिए मौखिक कैसे बना देंगे। 4 भाई के आयु का योग 56 वर्ष है, तो बीच में जो होगा, बीच में तो कोई नहीं आएगा, लेकिन बीच में दूसरा और तीसरा भाई के बीच में जो आएगा वही, मतलब 56 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 14 वर्ष। फिर 2 का गैपिंग होगा, मतलब 14 तो 16 वर्ष का हो जाएगा चौथा बच्चा। और फिर 4 का गैपिंग है, 4-4 का गैपिंग है, तो 16-4 20 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ये आप नहीं समझोगे अगर जो, तो देखिए हम इसे लिखकर बनाते हैं। 4 बच्चा है, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा एंड चौथा बच्चा। देखिए ध्यान से, 4 बच्चा हमने लिखा, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, यहाँ पर लिखे तीसरा बच्चा और ये चौथा बच्चा। तो देखिए ध्यान से, क्या इसमें समझना है, जो बहुत ही समझने वाली बात है कि चारों जो बच्चा है 4-4 वर्ष के अंतराल पर यहाँ लिखा है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है। मतलब चारों बच्चा जो है 4-4 वर्ष के अंतराल पर है। तो पहला दूसरा का अंतराल 4 वर्ष का, दूसरा तीसरा का अंतराल भी 4 वर्ष का, तीसरा चौथा का भी अंतराल 4-4 वर्ष का है। अब देखिए 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, तो बीच औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो बीच में क्या आएगा, 1 2 3 4 है, तो बीच वाला में चारों का बीच में यहाँ पर जो होगा वही बीच में होगा, मतलब ये वाला पोर्शन बीच वाला होगा, मतलब औसत होगा।
यानी कि 56 में 4 से भागा देंगे, 56/4 मतलब कितना चलाया 14, मतलब यहाँ पर वैल्यू कितना चलाया, इसका औसत कितना चलाया, चारों भाई का औसत 14 वर्ष हो गया। अब देखिए यहाँ पर गैपिंग कितना है, प्रत्येक दो के बीच गैपिंग 4-4 का है, मतलब पहला दूसरा के बीच 4 का गैपिंग, दूसरा तीसरा के बीच 4 का गैपिंग, तीसरा चौथा के बीच 4 का गैपिंग। तो बीच वाली संख्या हमने निकाल लिया 14, बीच वाली संख्या 14 निकाल लिया। तो देखिए 4 का गैपिंग है, तो यहाँ से यहाँ 2 का गैपिंग होगा और यहाँ से यहाँ 2 का गैपिंग होगा, तभी यहाँ से यहाँ 4 का गैपिंग है, ये आप समझे। तो देखिए ये 14 वर्ष का है, तो तीसरा बच्चा 2 का गैपिंग पर है, मतलब 14×2 कितना हो गया, 14×2 मतलब 16 वर्ष का ये हो गया। और चौथा बच्चा कितना पर है, 4 वर्ष के गैपिंग पर, मतलब 16 और 4 कितना हो गया 20 वर्ष। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। सबसे बड़े बच्चे का भी कितना निकल कर चला गया 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 16, 32, 24, 20 हो गया। उसी प्रकार से इसे अगर जब पूछता है सबसे छोटे बच्चे का आयु, तो कैसे बताते हैं, औसत 14 है, दूसरा बच्चा का आयु 2 वर्ष के अंतराल पर 14 में 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 वर्ष, और 4 वर्ष के अंतराल पर है तो फिर 12 में 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 वर्ष, मतलब सबसे छोटे बच्चे का आयु पूछता है तो 8 वर्ष हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जो रामू की आयु, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2006 आरआरबी में पूछा गया है। रामू की आयु 48 वर्ष है। पहले आप खुद बनाने की प्रैक्टिस कीजिए वीडियो पॉज करके, हम बताते हैं। रामू की आयु 48 वर्ष है, रॉबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है तथा रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। रामू के 2 बच्चे नीतू तथा दीनू हैं। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है तथा वह उससे 15 वर्ष छोटी है, तो कृष्णा की आयु कितनी है, 13, 15, 14, 12 आपके ऑप्शन दिया गया है। तो इतना लंबा क्वेश्चन है, तो आप मौखिक तो नहीं बना सकते हैं, मौखिक भी बना सकते हैं प्रैक्टिस रहने पर, लेकिन लिखकर भी बनाएंगे तो जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे और बन जाएगा। देखिए रामू की आयु 48 वर्ष है, तो सबसे पहले लिखते हैं रामू। रामू हमने सबसे पहले लिखा, रामू कितना वर्ष का है 48 वर्ष का, सबसे पहले लिख दिया रामू, रामू 48 वर्ष का है, रामू की आयु 48 वर्ष है। उसके बाद क्या लिखा, रॉबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है। रॉबिन है जो रामू से 6 वर्ष का छोटा है, मतलब अब आ गया रॉबिन, रॉबिन है जो रामू से 6 वर्ष का छोटा है। देखिए रॉबिन, रामू का आयु 48 वर्ष है, रॉबिन रामू से 6 वर्ष का छोटा है। रामू 48 वर्ष का है तो रॉबिन कितना होगा, 48 में से 6 घटा देंगे, मतलब कितना 42 वर्ष का हो जाएगा रॉबिन। उसके बाद क्या कह रहा है, रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। रॉबिन के बारे में ही बोल रहा है, रॉबिन है जो रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। अब क्या कौन आ गया, रोहित, यहाँ पर हमने लिखा रोहित को। रोहित जो है, रोहित के बारे में क्या बोल रहा है, रॉबिन रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। रॉबिन है जो रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। तो देखिए आप उल्टा करने भी जानिए, रॉबिन है जो रोहित से 14 वर्ष बड़ा है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं रोहित है जो रॉबिन से 14 वर्ष छोटा है, मतलब हम इसे इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, मतलब ये 14 वर्ष से छोटा है रोहित, तो 42 में 14 घटा देंगे तो रोहित का आयु निकल जाएगा, मतलब कितना 28 वर्ष का कौन हो गया रोहित। अब आगे पढ़िए, रामू के 2 बच्चे नीतू तथा दीनू है। ये रामू के 2 बच्चे हैं नीतू तथा दीनू, नीतू और दीनू। आगे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, रामू के 2 बच्चे नीतू तथा दीनू है। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है। रोहित जो है उसकी सबसे छोटी बहन कृष्णा है। अब कृष्णा आई, यहीं पर लिखते हैं कृष्णा, रोहित की बहन है जो कृष्णा है। कृष्णा के बारे में क्या बोल रहा है, तथा वह उससे 15 वर्ष छोटी है। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है तथा वह उससे 15 वर्ष छोटी है, मतलब कृष्णा जो है रोहित की सबसे छोटी बहन है और रोहित से ही 15 वर्ष की छोटी है, दिया है 15 वर्ष से छोटी, मतलब ये इससे 15 वर्ष कम है। तो रोहित है 28 वर्ष का, तो कृष्णा 15 वर्ष उसकी बहन है जो कम है, मतलब 28 में से 15 वर्ष घटा देंगे तो कितना चलाएगा 13 वर्ष, यानी कि कृष्णा कितना वर्ष की हो गई 13 वर्ष का। तो पूछ रहा है क्या, तो कृष्णा की आयु कितनी है, तो कृष्णा की आयु 13 वर्ष ही हो गया आंसर। आपके प्रश्न में जो यहाँ दिया था रामू के 2 बच्चे नीतू तथा दीनू है, इस स्टेटमेंट का कोई यूज ही नहीं हुआ, मतलब इतना सही आंसर आ गया। कृष्णा की आयु कितना 13 वर्ष। 2 क्वेश्चन आप देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है तथा बी की आयु सी की आयु से दुगनी है। यदि
ए बी एवं सी की आयु का योग 27 वर्ष हो तो बी की आयु कितनी है। जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे कीजिए। जैसे ए बी से 2 वर्ष बड़ा है तथा बी की आयु सी की आयु से दुगनी है। ए बी और सी 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। ए जो है बी से कितना वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है, तो +2 लिख दिए। फिर बी की आयु सी की आयु से दुगनी है, मतलब सी 1 अनुपात में है तो बी कितना 2 है। अगर जो इसे x माने मतलब ये 1x है तो ये कितना होगा 2x। अब ए है जो बी से 2 वर्ष बड़ा है, मतलब जितना भी इसका आयु है इससे 2 वर्ष बड़ा, मतलब 2x + 2। और देखिए तीनों का योग मतलब ए बी सी का आयु का योग 27 वर्ष है, मतलब ये तीनों का योगफल कितना दिया गया है 27 वर्ष। इसे हल कीजिए और x का मान निकालिए। तो 2x 2x 1x मतलब 5x, 2 2 4 1 5x और +2 बराबर कुछ तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, मतलब 25। 5x बराबर 25 तो x बराबर 5, x का मान 5 चला आया, यानी कि c कितना हो गया 5 वर्ष का, c 5 वर्ष का, b कितना का हो गया, b 2x मतलब 2 × 5 यानी कि 10 वर्ष का हो गया। a कितना का हो गया 2 × 5 + 2 यानी कि 12 वर्ष का। मतलब तीनों का आयु आप निकाल चुके हैं। जो पूछे आंसर मतलब बी की आयु कितनी है, तो बी की आयु 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक किए हैं टाइप 3 में, मतलब ये सारे प्रश्न को आप मौखिक बना सकते थे या बहुत ही कम समय में। अब क्वेश्चन नंबर 16 17 18 3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे टाइप 4 में। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब पार्ट 6 में करेंगे 3 क्वेश्चन शेष आपको, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मतलब पार्ट 6 रहेगा इसका। पार्ट 6 और 7 मतलब 2 पार्ट एज का और करेंगे, उसके बाद एज का प्रॉब्लम आप किसी भी बुक से बना सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।